सच्चा प्यार क्या है? व्हाट इज ट्रू लव? बाबा जो हमें प्यार की मीनिंग बता रहे हैं, वो मीनिंग हमको समझना है। व्हाट इज लव रियली, यानी हमें प्यार की परिभाषा को समझना है। क्योंकि हमने अभी तक भी प्यार की परिभाषा समझी थी। वह क्या परिभाषा थी कि कोई गिफ्ट दे, मुझे स्वीकार करे, कोई मेरे पार्ट के बारे में कुछ अच्छा बोले, मुझे ऊपर उठाए, मेरी कुछ प्रशंसा करे। अगर कोई ऐसा करता है तो हमें यह लग रहा होता है कि यही प्यार है, यही प्यार की डेफिनेशन है। कोई मुझे पूछे, मेरी केयर करे, अगर वह कर रहा है तो बहुत अच्छा, अगर वह नहीं कर रहा है तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। फिर उसके प्रति देखने की दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ बदल जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम मेरे साथ बैठो। पहले हमें सच्चा प्यार ऐसे लगता था जैसे यह कठिन है, लेकिन सच्चा प्यार कठिन नहीं है। प्यार का मतलब आत्मा अपने उस सत्य को जागरूक हो जो कभी चेंज नहीं होता। सच्चा प्यार जो हमेशा मदद करता है। बाबा जो हमें मदद करते हैं, बाबा जो हमें जगाते हैं हमेशा।
तुम कौन हो? पहले तुम अपने आप को जानो, क्योंकि अगर तुम अपने सत्य को नहीं जानोगी, क्योंकि तुम जिसको समझ रही हो वो मैं हूँ। इससे सदा चिंता है, भय है, निरंतर असुरक्षा है, तनाव है, अटैचमेंट है, फीलिंग है, इमोशन है, जिसको अपना समझकर तुम जी रही हो। आप यहाँ सदा के लिए प्यार की भीख मांग रही हो। दूसरों से हमेशा कुछ मांगने की इच्छा की कि वो मुझे प्यार करे। फिर उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस समय पूरी तरह से शैतानी असुरी जीवन जी रहे होते हैं। दरअसल इस समय पूरी तरह से भिखारी बन चुके होते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं, तुम कौन हो? क्या तुम अपने आप को जानते हो? और जो तुम जिसको बाहर ढूंढ रही हो ना, प्यार को, शांति को, और जो कुछ भी तुम बाहर ढूंढ रही हो ना, वो तुम खुद हो। अगर आप इसे आजमाना चाहते हो तो आप मेरे साथ प्रयोग करो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ बात करो। जो भी फीलिंग आती है मुझसे शेयर करो। यहाँ एक बाबा के साथ प्यार का कनेक्शन हो जाता है। बाबा प्यार का सागर है, क्यों कहलाता है? क्योंकि मुझे अपने सत्य में स्थिर करके जो झूठ है मेरे अंदर, मुझे उससे अलग करता है। ऐसा किसी ने नहीं किया, ऐसे मुझे कभी भी इतना प्यार।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा का पिता का परिचय हम बच्चों को मिलना, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। और परमात्मा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उसका आधार पद है। तो परमात्मा से जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह सदाकाल के लिए श्रेष्ठ पदवी प्राप्त कर सकते हैं। तो पद का आधार पढ़ाई है, कहता बाबा। इसीलिए सदा पढ़ना है और पढ़ाना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकालेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। बाबा कहता सेवा का सफलता है सहनशीलता में। यह सहनशीलता का गुण धारण करो और सेवा करो। बाबा कहता संगठन में सहनशीलता का गुण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। और अनेक आत्माओं को जगाने का प्रबंध करो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर। अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। परमात्मा का इस धरा पर आना अर्थात अपना समय परमात्मा को देना, अपना संकल्प परमात्मा को देना। तो इसके लिए बाबा भी कहता है कि बच्चे समय निकाल कर अपने आप से बातें करो, उमंग में आओ, अनेकों को आप समान बनाने की सेवा करो, साथ साथ साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, पाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। परमात्मा की याद सदा रहे। तो जैसे कि हम अपने स्वस्थिति में हैं, जैसे सुधरे हुए अनुभव करते हैं, लेकिन जब देहाभिमान में आते हैं तो अनसुधरे हैं। इसीलिए सदा याद का अभ्यास करो, कहता बाबा। वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो और मनसा द्वारा, वाणी द्वारा और संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। बाबा कहते श्रेष्ठ पुरुषार्थ जो कि फाइनल रिजल्ट में आपको फर्स्ट नंबर देगा, कहता बाबा। उसके लिए बेहद का वैराग्य हो। बीती सो बीती करो और बीती का संस्कार का बीज जला दो, कहता बाबा। पुराने कलयुगी संस्कार का बीज जला दो। अमृत वेले से रात तक नियम और मर्यादाओं का पालन करने का व्रत लो। और बाबा कहता मनसा, वाणी, संबंध संपर्क में निरंतर महादानी बनो, पुण्य आत्मा बनो। ऐसा हाई जंप देने का पुरुषार्थ करो, तभी उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकते हैं। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। आत्मिक वृत्ति में स्थित हो, वातावरण को पावरफुल बनाओ, कहता बाबा। यही लास्ट सेवा है, यही लास्ट पुरुषार्थ है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। इकलौता दिल था मेरा, रूहानी माता पिता कैसे बाप दादा को संभाला याद और नमस्ते। लव यू तन्हाइयों से इसे तूने निकाला। इश्क की मुझको चाहत ना होती, जीने की भी जरूरत ना होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। इश्क की मुझको चाहत ना होती, जीने की भी जरूरत ना होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। खुद से हुआ मैं जुदा, आंखों से जो तूने छुआ। कहीं कुछ तो है हुआ, कुछ हुआ रे। ख्वाबों में किसी को बसाना, होता है क्या दिल लगाना। पहली दफा है जाना जाना रे। अजनबी प्यास है, ये समा खास है। तू मेरे पास है, पास है। इकलौता दिल था मेरा, कैसे संभाला। तन्हाइयों से इसे तूने निकाला। इश्क की मुझको चाहत ना होती, जीने की भी जरूरत ना होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। तुझसे मिला तो लगा दूरियां है एक सजा। जीने की है तू आजा, तू आजा रे। तू जो कहे कर जाऊं, हद से गुजर जाऊं। तेरे लिए मर जाऊं, मर जाऊं रे। तेरे दीदार का सिलसिला प्यार का यूं ही चलता रहे अब सदा। इकलौता दिल था मेरा, कैसे संभाला। तन्हाइयों से इसे तूने निकाला। इश्क की मुझको चाहत ना होती, जीने की भी जरूरत ना होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान होती। अगर तुम न होते जिंदगी वीरान